नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 8 चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.1। लेकिन 5.1 एक्सरसाइज बताने से पहले मैं कुछ इसका डाटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, इसके बाद आगे शुरू करेंगे। कुछ तो डाटा हैंडलिंग होता क्या है? जो हम किसी भी इंफॉर्मेशन को डाटा के रूप में रिप्रेजेंट करें, उसको आगे बताते हैं कैसे। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ लिखा हुआ, देखिए जो चीज लिखा हुआ है, लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन। जैसे इन योर डे टू डे लाइफ यू माइट हैव कम अक्रॉस इंफॉर्मेशन सच है, जैसे रन मेड बाय ए बैट्समैन इन ए लास्ट 10 टेस्ट मैचेस, 10 टेस्ट मैच हुए हैं, उसका इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय ए बॉलर, इसका दे सकते हैं। यहाँ पर लिखा है मार्क्स स्कोर बाय द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इन द मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट होता है हमारा क्लास में, तो उसका हम डाटा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। मैथमेटिक का हो गया या साइंस का या ऑल सब्जेक्ट का देना हो गया। और क्या, नंबर ऑफ स्टोरी बुक रीड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड्स एक्सेट्रा, मतलब और बहुत सारे ऐसे डाटा हम दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक हम डाटा किस किस रूप में दे सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक तो पिक्टोग्राफ हो गया, ये देखिए पिक्टोग्राफ बना हुआ है। और क्या है? पिक्टोग्राफ के अलावा एक है आपका बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ। और क्या है? डबल बार ग्राफ, इसमें डाटा रिप्रेजेंट करके हम दिखा सकते हैं। और हम दे सकते हैं किसमें? यहाँ पर आप देखेंगे एक ये भी आपका ग्राफ है, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में भी दिखा सकते हैं। इसके और भी आपके एग्जाम्पल है, ये भी आपका हिस्टोग्राम यहाँ पर है, देखिए हिस्टोग्राम बनाया हुआ है। तो हिस्टोग्राम, तो कितने टाइप के डाटा रिप्रेजेंट करना होगा हमें? हम यहाँ पर आपको फर्स्ट में दिखाए थे पिक्टोग्राफ, एक नंबर याद रखेंगे। पिक्टोग्राफ के माध्यम से, जो पिक्चर के माध्यम से डाटा को दिखाया जाए। और एक हमने आपको बताया था किसके माध्यम से? बार ग्राफ के माध्यम से। एक हमने किसके द्वारा बताया था? एक हमने बताया है डबल बार ग्राफ के माध्यम से। और डाटा किसमें? हिस्टोग्राम के माध्यम से भी हमने डाटा रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया था। यहाँ पर हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम दिया हुआ है, ये हिस्टोग्राम है। तो इतने आपको डाटा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे वन बाय वन करके समझेंगे पहले। इसके बाद आपको एक्सरसाइज, इसी वीडियो में एक्सरसाइज भी करा दी जाएगी। पिक्टोग्राफ में देखते हैं, पिक्टोग्राफ में क्या है? जो पिक्चर के माध्यम से डाटा दिखाया जाए। जैसे देखिए यहाँ पर एक आपका ग्राफ दिया गया है, और यहाँ पर एक स्केल दे दिया गया है। जैसे 100 कार्स इज इक्वल टू 1 सिंबल। अगर ऐसे कार के एक सिंबल बनाया है कोई भी, तो इसका 100 कार माना जाएगा। किस? 100 कार, 100 कार्स ये लिखा हुआ है। अगर जुलाई मंथ में देखिए यहाँ पर 1 कार और 2 कार, 2 कार का सिंबल है, मतलब 1 इंटू 100, 2 इंटू 200 हो गया। और यहाँ पर देखिए हाफ कार है, कितना? हाफ, आधा कार, यानी 250 हो जाएगा। देखिए 250 आया, दो कारों का तो 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और आधे कार का 50 कार हो जाएगा, है ना, 1/2। ये यहाँ पर लिखा है, देखिए हाफ कार इज इक्वल टू डिनोट 1/2 ऑफ 100। ओके। अगस्त महीने के अगर इंफॉर्मेशन देखा जाए तो 1 2 3, 3 सिंबल दिए हैं, मतलब 3 इंटू 100, क्योंकि 1 कार इज इक्वल टू 100। ऐसे सितंबर महीने में 1 2 3 4, यानी 400। अगर हाफ कार दिया होता तो हाफ का मतलब 50। यहाँ पर उसके बारे में अब पूरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए हम आगे आपको कराएंगे तो आपको एक्सरसाइज समझ में आएगा। यहाँ पर ये देखिए कुछ डाटा दिया हुआ है, जैसे ड्राई अप्रोप्रिएट ग्राफ रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। नंबर ऑफ वॉच सोल्ड, वॉच मतलब घड़ियां, सोल्ड मतलब बेची गई हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इनकी कितनी कितनी वॉचेस सोल्ड हुई हैं, उसका इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो इसका आपका बार ग्राफ बन जाएगा, है ना। बार ग्राफ कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए एक लाइन हमने ऐसे ड्रा कर दिया इधर, और एक लाइन ये ड्रा कर दिया ऐसे।
आपको जब बार ग्राफ बनाएंगे आगे एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो एक साइड मान लीजिए हम यहाँ पर जुलाई लिख देते हैं, यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे आगे तक हम राइट करते चले जाएंगे जो जो जितने जो जिस जिस महीने का आपको डाटा है। इधर क्या दे देंगे, इधर मान लीजिए 1015, यहाँ अधिकतम वैल्यू कितनी है 2500, तो हम 500 का गैप ले लेंगे, है ना। यानी 1 यूनिट इजकल टू, हम यहाँ स्केल दे देंगे कि 1 यूनिट इजकल टू 500। तो अगर हम यहाँ लिख लेते हैं 1 यूनिट इजकल टू 500, मतलब अगर 1 यूनिट का गैप होगा तो हमारा कितना बाच माना जाएगा 500, जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट तो 500। हमें दिखाना जुलाई मान लीजिए 1000, ये जुलाई महीने में, जुलाई को हो जाएगा अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, तो हमें 2 यूनिट लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ तक इस तरीके से, ऐसे ये जुलाई का 2 यूनिट हो जाएगा 1 2, है ना। इसी तरीके से यहाँ तक अगर 1 यूनिट होता तो 500 होता, 2 यूनिट होता तो 1000 हो जाता, 3 यूनिट ले जाते तो 1500 हो जाता, 4 यूनिट 2000। तो जस्ट ये एग्जांपल दिए हैं, इसी तरीके से आपको बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। जैसे अगस्त में 1500, तो 1500 मतलब 1 2 3 यूनिट हमें लेना पड़ेगा अगस्त में, थोड़ा सा इससे आगे तक जाएगा ये ऐसे, और इनके बीच का डिस्टेंस भी बराबर रहेगा, इसको मैं आगे आपको बताता हूँ। तो इसका बार ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पर डबल आपको देखो, डबल आपको डाटा दिया गया है, एक डाटा ये, एक डाटा ये, और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ चाहे किसी जगह का नाम दिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जगह का नाम है, लेकिन डाटा डबल है तो इसमें डबल बार ग्राफ बन जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा बार ग्राफ है। तो बार ग्राफ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ में देखिए, बार ग्राफ यहाँ पर उसका इंफॉर्मेशन लिखा है, बार हाइट्स गिव द क्वांटिटी फॉर ईच कैटेगरी। जो इसकी बार ग्राफ की जो हाइट दिया गया, जैसे यहाँ पर हाइट है, इतना हाइट है, इतना हाइट और ज्यादा, तो ये जो हाइट है तो इनकी क्वांटिटी के ऊपर निर्भर, जैसे यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8, क्लास 8, तो क्लास 8 में जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में जो बताया गया है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। इधर क्या दिया है, इधर हमारा जो इधर क्या दिया है 2003-4, मतलब ईयर दिया गया है कि किस ईयर का है ना, एकेडमिक ईयर, तो इधर ईयर दिया गया है। एक साइड में दिया क्या है, बार ग्राफ गिव्स द क्वांटिटी फॉर ईच कैटेगरी। बार की जो हाइट है ना, हाइट इसके क्वांटिटी के ऊपर निर्भर करेगी, जितना क्वांटिटी होगा उसी के अकॉर्डिंग हाइट रहेगी। और क्या दिया है, बार आर द इक्वल ब्रीथ, इसका जो बार का ब्रीथ होगा मतलब चौड़ाई होगा इक्वल होगा, विथ इक्वल गैप इन इंटर, यहाँ पर गैप भी बराबर होगा, जैसे यहाँ से यहाँ का जितना डिस्टेंस है इधर भी उतना ही डिस्टेंस होगा, और इनकी जो ब्रीथ होगी, चौड़ाई होगी बराबर होगी। इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन दिए गए जब एक्सरसाइज कराएंगे तो उसमें आपको बता देंगे। ये डबल बार ग्राफ हो गया। डबल बार ग्राफ किस में आएगा, जिसमें आपका डाटा डबल होगा। जैसे यहाँ पर डाटा आपका ये एक डाटा ये हो गया, एक डाटा ये हो गया, तो इसके लिए आपको क्या है, डबल बार ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। डबल बार ग्राफ, इसमें डबल बार ग्राफ में क्या चीज दिया हुआ है, देखिए एक साइड में यहां पर दिया है मार्क ऑब्टेनेड बाय ए स्टूडेंट, जो मार्क प्राप्त किए हैं छात्रों के द्वारा। ये जो व्हाइट कलर में दिया है, देखिए यहाँ पर एक सिंबल दिया गया है ये वाला 2005-6 का। ये जो ग्रे कलर में दिया है 2006 और 7 का है, ये वाला ग्रे कलर में ग्राफ। अब इसके इसी में जो है तो पूछा गया है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में किस चीज का इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो आप इसको बोल सकते हो कि जो मार्क स्टूडेंटों के दिए गए मार्क जो है यहाँ पर दिखाया गया है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम दे दिए, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, ये सारे सभी के सब आपके सब्जेक्टों के नाम दे दिए गए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक चीज और आएगा आपका, देखिए
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये जो टेबल बनी हुई है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ये भी दो टाइप का बनेगा। तो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो इस टाइप का रहेगा, यहाँ पर नाम रहेगा और यहाँ पर क्वांटिटी रहेगा। इसका बनेगा बार ग्राफ। इसका क्या बनेगा? बार ग्राफ बनेगा। तो दो ही चीज हमें बार ग्राफ बनाने के लिए चाहिए। जैसे मान लीजिए बार ग्राफ हम इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे ऐसे बार ग्राफ बनेगा। एक लाइन हो जाएगी हमारी ये एक्स एक्सेस, एक लाइन हो जाएगी वाई एक्सेस। तो एक्स एक्सेस में हमारा हो जाएगा इनके नाम, जैसे आर्ट है, मैथमेटिक है, इधर आर्ट लिख देंगे एक जगह, मैथमेटिक लिख देंगे, साइंस लिख देंगे और यहाँ इंग्लिश लिख देंगे। यहाँ लिखते चले जाएंगे। और इस साइड में किस चीज का इंफॉर्मेशन हो जाएगा? इधर क्वांटिटी का, क्वांटिटी दे देंगे एक साइड में, है ना। कैसे बनाएंगे उसको आगे हम आपको दिखाते हैं पूरा एकदम फुल एक्सरसाइज के माध्यम से। बनता क्या क्या है इसमें सिर्फ आपको इतना बताएंगे अभी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इस तरीके से जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने को आ जाएगा, इस तरीके से हम बनाएंगे, है ना। यहाँ सब्जेक्ट है और कोई इंफॉर्मेशन देना होगा तो चीज लिखा जाएगा, टैली मार्क यहाँ पर लिख दिया जाएगा और नंबर, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट है या और कोई किसी चीज की क्वांटिटी होगी वो चीज लिख दी जाएगी, बस। आगे देखते हैं। यहाँ पर ग्रुपिंग डाटा है। देखिए ग्रुपिंग डाटा मतलब बहुत सारे यहाँ पर नंबर दिए गए हैं और इसको ग्रुपिंग डाटा में आपको रिप्रेजेंट करना होगा। ये देखिए, ये भी आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो आपको हम यहाँ पर दिखाए थे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये दिखाए थे ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका बार ग्राफ बनेगा। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, इस चीज को आप ध्यान रखना, ग्रुप है। तो इसका बनेगा हिस्टोग्राम, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, ग्रुप दिखा रहा है। ग्रुप किसके बारे में? यह डाटा प्रेजेंटेड इन द मैनर इज सेड टू बी ग्रुपेड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ग्रुपेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब यह ग्रुप को दिखा रहा है, जैसे 0 से 10 कितने हैं? 2 हैं। 10 से 20 कितने हैं? 10 है। तो ग्रुप को दिखाया जा रहा है। ये कुछ आपको ग्रुपिंग डाटा दिया गया है। देखिए पूरा ग्रुप है, इसी के बारे में यहाँ पर आपको ग्रुप दिखाया गया है। तो इसका बनेगा हिस्टोग्राम, बस इतना ही आप जान लो। जब भी कोई चीज ग्रुप में डाटा होगा हिस्टोग्राम बनेगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर आपका हिस्टोग्राम देखिए बनाया हुआ है। ये ग्रुप सेम चीज यहाँ पर ग्रुप, ये जो ग्रुप था यहाँ से ग्रुप में आपको डाटा ले लिया गया, एक तो ये वाला कॉलम और एक ये वाला कॉलम। इसमें नहीं जरूरत होती है तो टैली मार्क की, बस। ये दोनों डाटा को आपको कहाँ ले लिया गया है? देखिए इस जगह पर ले लिया गया। एक तो कॉल्स इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ये देखिए ग्रुप में इंडिकेट हो रहा है ना। ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कौन कितना बार आया है, कोई भी नंबर कितनी बार आया है। तो इसका बन गया यहाँ पर हिस्टोग्राम। अच्छा हिस्टोग्राम यहाँ पर है, इसके पहले आपने पढ़ा था क्या? बार ग्राफ। इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो हिस्टोग्राम बनता है जिसका ग्रुपिंग डाटा होगा, हिस्टोग्राम जो इंडिविजुअल डाटा का आपका बन जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रुप में डाटा है तो हिस्टोग्राम में, हिस्टोग्राम में क्या अंतर है? देखिए एक रेक्टेंगल से दूसरे रेक्टेंगल में या ग्राफ से दूसरे ग्राफ में गैप नहीं है। जबकि आप इसके पहले वाले में आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये आपका यहाँ पर ये चीज बनाया हुआ है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में क्या है, एक ग्राफ बनाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक ग्राफ यहाँ पर है, एक ग्राफ यहाँ पर, बीच में ये गैप है ना गैप। तो ये चीज आपको गैप वहां पर नहीं मिलेगी। हिस्टोग्राम में देखिए एक रेक्टेंगल यहाँ है, दूसरा रेक्टेंगल यहाँ, मतलब दोनों सट के चल रहे हैं। तो यहाँ पर किसके बारे में दिया गया है? मार्क ऑफ द स्टूडेंट। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे 2, 4, 6। ये जो स्केल लिया गया है तो स्केल बराबर होगा हमेशा, ये चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ 0 है, 2 है, 4 है, 6 है। तो यहाँ गैप कितने कितने का है? 2, 2 का है। अच्छा यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 30, 40, यहाँ भी बराबर गैप होगा इसमें, एक्स एक्सेस लाइन में और वाई एक्सेस में। अच्छा एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है जो अगले हिस्टोग्राम में आपको बताने जा रहे हैं। ये भी हिस्टोग्राम है और ये भी हिस्टोग्राम है, ये दोनों हिस्टोग्राम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? इस हिस्टोग्राम में 0 के बाद डायरेक्ट 125 आया है, 125 का गैप है। लेकिन अगले वाले हिस्टोग्राम में 125 से 130, 135, 140 सब में देखेंगे तो 5 का गैप है।
लेकिन यहाँ 0 से 125 में बहुत ज्यादा गैप है, तो यहाँ पर एक जिग जैग लाइन ये देखो बना दिया गया, ऐसे 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 जिग जैग लाइन बना दिया गया, लेकिन इसके पहले वाले में नहीं बनाया है। हिस्टोग्राम ये भी है लेकिन नहीं बनाया है। क्यों? इसमें 0 से 10 और 10 से 20 सब में गैप बराबर है। अगर बराबर गैप रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज आपको ऐसे अगर बराबर गैप नहीं रहेगा तो आपको ऐसे एक जिग जैग लाइन देखो यहाँ पर बनाया है, इसको बना देना है, मतलब उतनी लाइन को क्लोज कर देना होता है। आगे बढ़ते हैं। ये भी एक हिस्टोग्राम का पार्ट है, हिस्टोग्राम बनाया गया है। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी दी गई है। क्या? बार ऑफ इक्वल विड्थ, विथ नम, यहां पर क्या लिखा है? विथ नो गैप इन बिटवीन, नो गैप इन बिटवीन, मतलब ये क्या? बार ऑफ इक्वल विड्थ है, इनकी जो बार की जो चौड़ाई होगी बराबर होगी, इसमें कोई भी अलग अलग चेंजेस नहीं होंगे। और क्या है? नो गैप इन बिटवीन, इनकी इसमें क्या है? कोई भी गैप इनके बीच में नहीं होगा। जैसे आपने इसमें बार ग्राफ में देखा था, है ना, ये हिस्टोग्राम है, तो बार ग्राफ में क्या था? इनके बीच में गैप थे, लेकिन यहाँ पर गैप नहीं है। और क्या है? हाइट ऑफ बार ग्राफ द नंबर ऑफ डाटा, ये जो बार ग्राफ का हाइट है ये डाटा के अकॉर्डिंग है। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या लिखा है? टीचर्स, नंबर ऑफ टीचर्स हो गए, यहाँ पर एज इन ईयर, इस साइड में टीचर्स के एज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो ये चीज दी गई है, तो आपको इसको आपको स्टडी कर लेना है ना। देखिए एज ऑफ 25 टीचर्स ऑफ ए स्कूल, एक स्कूल में 25 टीचर, 25 टीचर्स हैं, उसके बारे में बार यहाँ पर हिस्टोग्राम बनाया गया है। हिस्टोग्राम ग्रुप डाटा को इंडिकेट करता है, आपको ये भी चीज बता दिया गया है। अच्छा, ग्रुप डाटा कैसे? जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एज हो गया, तो किसी टीचर की एज 20 है, 20 से 25, इसको पढ़ा ऐसे जाएगा 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। इतने एज के बीच में कितने टीचर हैं? तो 20 से 25 के बीच में 4 टीचर हैं, तो 1 2 3 4, इसकी हाइट जा रही 4 तक। अच्छा, 25 से 30 कितने हैं? 5 टीचर हैं। 20, अच्छा 25 से 30 हो गए, अब 30 से 35, मतलब 30 ईयर से 35 ईयर के बीच में 6 टीचर हैं, 6 टीचर। अच्छा, इसके बाद 35 से 40 ईयर के बीच में कितने टीचर हैं? 3 टीचर हैं, तो 3 की हाइट के बराबर में ये जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा बस। अब एक्सरसाइज जब आपको कराना शुरू कर देंगे तो आपको धीरे धीरे पहले वाला पूरा चीज समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम यहां से। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज हिस्टोग्राम टू शो द डाटा, इसमें किसमें हिस्टोग्राम बनेगा, बस आपको यही बताना है। तो एक तो हम फाइनली आंसर आपको पहले बता देते हैं किसमें हिस्टोग्राम बनेगा, बी नंबर का और डी नंबर का। क्यों बनेगा उसको अब एक एक करके एक्सप्लेन आपको बता देते हैं, ताकि आपके दिमाग में रहेगा। बाकी ए का और सी का हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा उसको पूरा आपको एक्सप्लेन करते हैं, आपके अच्छी तरीके से समझ में अब आ जाएगा। यहाँ पर लिखा द नंबर ऑफ लेटर फॉर डिफरेंट एरिया इन ए पोस्टमैन बैग, एक पोस्टमैन के बैग में अलग अलग क्षेत्र के कुछ लेटर है। तो आप देखेंगे, हम यहाँ पर मान लीजिए लिख लेते हैं, एक हम ऐसे बना लेते हैं कॉलम। मान लीजिए हम यहाँ मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के एमपी की लेटर उसके पोस्टमैन के बैग में कितने हैं? मान लीजिए 2000 लेटर है, तो हम 2000 राइट कर लेते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के लेटर कितने हैं? मान लीजिए 5000 उसके बैग में लेटर है, या बॉक्स में किसी भी चीज में, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, है ना। ऐसे मान लीजिए राजस्थान, है ना, राजस्थान के मान लीजिए लेटर है, मान लीजिए 3000, कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्वांटिटी कुछ भी लिख सकते हो। तो ऐसे इसमें जो है ग्रुप इंडिकेट नहीं हो रहा है, कि मतलब इतने से इतने तक ग्रुप होता है ना, ग्रुप नहीं इंडिकेट नहीं हो रहा, ये सीधे एक जगह का, पार्टिकुलर जगह का नाम इंडिकेट हो रहा है। मध्य प्रदेश में 2000 लेटर जाएंगे तो 2000 जाएंगे, या पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के नाम दे देते हैं, तो भी आपका ग्रुप इंडिकेट नहीं हो रहा है।
ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम देखते हैं यहीं पर, इसलिए इसका इसका जो है हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, ए नंबर का नहीं बनेगा। ठीक है, ए नंबर का हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। बी का क्यों बनेगा? द हाइट ऑफ कंपिटिटर्स इन द एथलेटिक मीट। एक एथलेटिक मीट, एक गेम हो रहा मान लीजिए, तो उनका जो कंपिटिटर्स है, जो स्टूडेंट है या कंपिटिटर्स है, उनके हाइट हाइट मेजरमेंट करना है। हाइट मेजरमेंट करने के लिए मान लीजिए हम यहाँ पर लिखें कि एक स्टूडेंट का हाइट 137, अगर ऐसे लिखें कि एक स्टूडेंट, वन स्टूडेंट का हाइट कितना है, यहाँ पर 135 सेंटीमीटर। अच्छा, दूसरे स्टूडेंट का मान लीजिए, एक स्टूडेंट का और मान लीजिए हाइट कितना है, 138 सेंटीमीटर, ऐसे देंगे। और मान लीजिए 40 स्टूडेंट है, तो सबका स्टूडेंटों का हाइट आपका अलग अलग देंगे, तो बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा, मतलब उसको रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करेंगे? तो आप देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि इस तरीके से, ऐसे मान लीजिए आप ग्राफ बना दें, ऐसे इस तरीके से, ये एक्स एक्सेस लाइन हो जाएगी, ये वाई एक्सेस में आप दे देंगे। तो यहाँ पर एक ग्रुप दे देते हैं, ग्रुप का नाम चाहे यहाँ पर ऐसे दे दें, चाहे आप एक काम करते हैं कि सबसे पहले ऐसे एक बॉक्स बना लें, इस तरीके से, ये बॉक्स बना लिया। इसमें हम दे देते हैं कि मान लीजिए किसी एक कंपटीटर्स का जिसका सबसे कम हाइट होगा, तो मान लीजिए हम ले लेते हैं कि 125 सेंटीमीटर होगा। ऐसे यहाँ पर हाइट दे देते हैं, हाइट, और यहाँ पर दे देते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितनी बार आएगा, वो सेम नंबर कितनी बार आएगा, फ्रीक्वेंसी है ना, ऐसे दे देते हैं। अच्छा है, क्वांटिटी लिख सकते हो या फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। तो मान लीजिए कि एक हमारा 125 सेंटीमीटर है, किसी कंपटीटर की हाइट 125 सेंटीमीटर से लेकर और कितना है 130 सेंटीमीटर तक, 130 सेंटीमीटर। इतने हाइट के कितने 5 स्टूडेंट हैं, 6 स्टूडेंट हैं या 8 स्टूडेंट है, जो भी क्वांटिटी होगी, मान लीजिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 3, यहाँ क्वांटिटी दे दिया 3। अच्छा, 130 से लेकर 135 तक के सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर लिख सकते हो, 130 से 135 सेंटीमीटर तक हमारे पास मान लीजिए 8 कंपटीटर्स हैं, या यहाँ फ्रीक्वेंसी की जगह कंपटीटर्स भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि कंपटीटर्स के बारे में बताया गया है ना, ये कंपटीटर्स, इनके बारे में बताया गया, तो फ्रीक्वेंसी की जगह कंपटीटर्स लिख सकते हो। 8 हो गया। यहाँ पर मान लीजिए 135 से 140 सेंटीमीटर के हाइट वाले हमारे पास 15 है कंपटीटर्स, तो यहाँ पर हम 15 लिख देंगे। तो यहाँ एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, अगर इसी को अलग अलग लिखते तो बहुत बड़ा बन जाता, इसलिए इसका बनेगा, क्या बनेगा, हिस्टोग्राम, जो इसलिए ग्रुप में इंडिकेट हो रहा है। समझ गए इसको? अच्छा, यहाँ द नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस बाई 5 कंपनी, इसको भी मैं मिटा देता हूं, यहाँ पर समझाने के लिए आपको बनाया गया था ये, इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए इसके बाद देखते हैं द नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस बाई 5 कंपनी। अगर 5 कंपनी कुछ कैसेट प्रोड्यूस करती तो क्या इसका बनेगा, तो देख लेते हैं। अगर मान लो यहीं पर सोनी कंपनी 1000 या 2000 या 5000 कैसेट प्रोड्यूस करती है, तो मान लीजिए हम यहाँ पर 2000 लिख देते हैं कि सोनी कंपनी, यहाँ पर कंपनी भी लिख देते हैं साथ में, सोनी कंपनी ये कितना कैसेट बनाती है, मान लीजिए 2000 कैसेट बनाएगी। तो यहाँ सोनी कंपनी का नाम आ गया, नाम आ गया, तो एक साइड में नाम हो जाएगा और दूसरी साइड में क्वांटिटी हो गई, तो इसलिए इसमें ग्रुप नहीं इंडिकेट हो रहा। मान लीजिए टी सीरीज कंपनी हो गई, टी सीरीज,
टी सीरीज कंपनी हो गई। अब मान लीजिए एक कैसेट बनाती है 3000, तो यहाँ एक कैसेट कंपनी का नाम हो गया और यहाँ पर कैसेट हो गई, तो यहाँ भी ग्रुप इंडिकेट नहीं हो रहा है जो पहले वाले में इंडिकेट हो रहा था। ठीक है, तो इस वजह से इसका भी हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। ओके, अब अगले वाले में देख लेते हैं, इसका हिस्टोग्राम बनेगा। तो इसका हिस्टोग्राम क्यों बनेगा देख लेते हैं। द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट स्टेशन। एक किसी स्टेशन में, चाहे बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो या किसी भी जगह पैसेंजर जाते हैं, पैसेंजर मतलब यात्री, बोर्डिंग मतलब वहां पर यात्रा कर रहे होते हैं, है ना, किसमें, ट्रेन में। ट्रेन में जाएंगे तो रेलवे स्टेशन जाएंगे, तो आप किसी भी स्टेशन का ले सकते हो, चाहे बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन। ठीक, तो द नंबर ऑफ पैसेंजर, क्योंकि पैसेंजर या तो बस स्टेशन जाएंगे या रेलवे स्टेशन, यहाँ पर ट्रेन के बारे में बताया गया इसलिए रेलवे स्टेशन। नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM से 7 PM, मतलब सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कितने रेलवे स्टेशन में बोर्डिंग मतलब वहां पर गए, उसका आपको मान लीजिए उस डाटा का पूरा प्रेजेंटेशन देना है, तो इसका क्या बनेगा, तो हिस्टोग्राम बनेगा। क्यों, अगर एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का देंगे टाइम, तो आपका बहुत लंबा ग्राफ हो जाएगा, बनाना मुश्किल हो जाएगा, वो आपके कागज में आएगा नहीं। तो हम इसको ग्रुप में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ग्रुप इसका बन जाएगा। कैसे बताते हैं, मान लीजिए एक जगह हम टाइम दे देंगे कि हम लेते हैं 7 AM टू 8 AM, मतलब 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, 7 AM से 8 AM, 7 AM से 8 AM तक हमारे पास मान लीजिए पैसेंजर उस रेलवे स्टेशन में कितने आए, मान लीजिए हम 200 ले लेते हैं कि 200 आए। ठीक है, इस तरीके से हम यहां पर एक बना लेते हैं, और यहां पर 8 AM तक हो गया। अब 8 AM से 8 AM टू 9 AM, 9 AM 8 बजे से 9 बजे तक में मान लीजिए या वो पैसेंजर जो आए 300 आए या 500 आए, कुछ भी आ सकते हैं, उसको दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना कि 7 बजे से 8 बजे तक ग्रुप में हम डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका ग्रुप बन रहा है। यानी तो ऐसे 200 पैसेंजर होगा, लिखेंगे तो बहुत देर लगेगा, बहुत टाइम लगेगा और लिख भी नहीं पाएंगे, तो इसको हम ग्रुप में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसका किसका ग्रुप बन जाएगा, इसका हिस्टोग्राम बन जाएगा बी नंबर का और डी नंबर का, है ना, जो कंपटीटर्स की हाइट देना है या एज के बारे में बताना है। अच्छा, यहाँ पर पैसेंजर जो एक किसी स्टेशन में पैसेंजर जो बोर्डिंग कर रहे हैं उनके बारे में बताना है, तो इसका भी हिस्टोग्राम बनेगा। ऐसे 9 AM से 10 AM, 10 AM से 11, 11 से 12, या 2-2 घंटा की आप दे सकते हो, जैसे 7 AM से 9 AM मान लो दे दिया। मान लीजिए यहाँ पर हम 7 से 9 भी दे सकते हैं, 2-2 घंटे का, 2 आवर्स का गैप दे सकते हैं। यहाँ पर हम मान लीजिए 9 AM से यहाँ पर दे दिया 11 AM का 11, तो 2-2 घंटे का गैप हो गया। आपकी मर्जी है कि आप कितने उसको टाइम इंटरवल आप दिखा सकते हो, कितने कितने और कितने पैसेंजर आए उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देना है, तो बनेगा हिस्टोग्राम। आगे हिस्टोग्राम भी बनाया जाएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है द शॉपर्स हु come to a departmental store are marked as, मैन के लिए एम बताया गया है, वोमेन के लिए W। ये जो डाटा आपका दिया गया है, इसी में मैन जो होगा आदमी होगा उसके लिए M, वोमेन होगा औरत होगी उसके लिए W, बॉय लड़के के लिए B, और गर्ल्स लड़कियों के लिए गर्ल के लिए G से रिप्रेजेंट किया गया है। द फॉलोइंग लिस्ट गिवन द शॉपर्स हु कम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स इन ए मॉर्निंग। इसका मतलब एक क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर है। शॉपर्स मतलब दुकान है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, ये कोई शॉपिंग मॉल है। तो वहां पर क्या करते हैं कि बहुत सारे आदमी औरत आते हैं, तो वहां पर क्या, ये पूरा डाटा आपको दिखा देगा। इसको डाटा को रिप्रेजेंट करना है,
अच्छा, यहां पर क्या क्या रिप्रेजेंट करना, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क, ड्रा ए बार ग्राफ टू इल्लुस्ट्रेट इट। कहने का मतलब ये कि इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और इसका क्या बनाना है, एक बार ग्राफ भी बनाना है। इसके दो क्वेश्चन है, आपको बना इसी क्वेश्चन को देख के बार ग्राफ बना देना है बस। तो अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैं आपको बताया था कि कैसे बनता है, उसको मैं दिखा देता हूं। इस तरीके से देखिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपका ये बना हुआ है, ये लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना हुआ है। इसी तरीके से एक साइड में जो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बताया है, उस जगह पर आप मैन, वोमेन, बॉय, गर्ल्स ऐसे लिख दोगे। टैली मार्क को आपको बताता हूं, टैली मार्क कैसे ड्रा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 7 लिखा है, तो 7 आप कैसे लिखोगे, इसको मैं बता देता हूं। यहाँ पर अगर 1 लिखना होता है तो 1 हम ऐसे लिखते हैं, 2 लिखना होता तो ऐसे, 3 ऐसे, और 4 लिखना होता तो 1 2 3 4 लाइन, 5 लिखना होता तो 1 2 3 4, और एक किस तरीके से डायगोनल लाइन चला जाएगा 5। 6 लिखना होता तो 1 2 3 4 और एक डायगोनल लाइन 5, और 1 लाइन अलग से ड्रा होगा 6। इस तरीके से हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे टैली मार्क। आइए आपको दिखा दिया गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इस तरीके से आपको बनेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप सोपर्स लिख दोगे, सोपर्स, और नीचे आप उनके मैन, वोमेन या जो भी है उनका लिख दोगे। कितनी बार नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है वो यहाँ लिख दोगे, टैली मार के लिख दोगे बस। इसको मैं आगे कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर बनाना। तो एक हम बॉक्स बना लेते हैं इस तरीके से टैली मार्क के लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे हमारे को क्या क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले एम है, आप एम डाल लीजिए, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख लेना कि क्या क्या आप दिखाना चाह रहे हो। तो यहाँ पर सोपर्स लिखोगे, सोपर्स। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, टैली मार्क, टैली मार्क्स। यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी लिख लोगे। फ्रीक्वेंसी मतलब एक ही मैन या वोमेन कितनी बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, बड़े आराम से समझा रहा हूं, बड़े आराम से आप समझिए। सोपर से यहाँ पर एम है तो एम लिख लेते हैं, एम। और कौन कौन से हैं, डब्लू, क्योंकि एम है फिर डब्लू है, इसके बाद आपका बी है, तो आप यहां पर बी लिख लेंगे। इसके बाद आपका क्या है, गर्ल्स के लिए जी डी नोट किया गया है, जी। बस आप इसको बना लीजिए। ये हमारा टेबल बन चुका है। अब मेन के लिए हमें लिखना है मेन। तो सबसे पहले मेन काउंट करिए कि कितना है। तो मेन कैसे काउंट करेंगे, यहाँ डब्लू डब्लू डब्लू, यहाँ पर मेन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और क्या, बस मेन कितने हैं 15। तो आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया है मेन
15 टाइम, तो आपको यहाँ 15 राइट कर लेना है। यहाँ हमने 15। टैली मार्क हम बाद में आपको बताते हैं कैसे लिखना है, पहले इनको काउंटिंग कर लेते हैं। अब डब्लू मतलब ओमेन को काउंट करना है, तो ओमेन काउंट कर लीजिए। कितना है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27 28, बस कितने हैं 28। तो आप W28 यहाँ पर राइट कर लीजिए। इसको मैं बाद में आपको इसको भरवाता हूं। 28 हो गए। इसके बाद बॉय कितने हैं, बॉय लिख लेते हैं। बॉय काउंट करिए, 1 2 3 4 और 5। बॉय कितने हो गए 5, तो आप यहाँ बॉय को 5 में लिख लीजिए। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार बॉय आए हैं, ये 5 क्वांटिटी में आई है तो 5 आप लिख लिए। अब गर्ल्स की क्वांटिटी लिख लीजिए। गर्ल्स, तो गर्ल्स देखेंगे कितना है, यहां से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कहीं छूट रहा क्या? फिर से गर्ल्स का देख लेते हैं। इसमें गर्ल्स का 12 आएगा। यहाँ पर 1 यहाँ पर हुआ है, 2 3 4, यहाँ पर 5 6, ये एक छूट गया था 7 8 9 10 11 12, यहां पर आ जाएगा आपका 12। अब यहां तक हमने क्वांटिटी इनकी पूरी की पूरी लिख ली। इसको अब जोड़ लेते हैं, टोटल कितना हो गया, ये 12 हो गया। टोटल देखिए, टोटल कितना हो जा रहा है, यहां पर 8 + 2 10 और 10 आइए 5 5 10 20 20 की यहाँ पर 0 आ जाएगा, कैरी आएगा 2 2 2 4 5 6, यहाँ पर आ जाएगा 6, मतलब ये 60 हो गया टोटल। टोटल हमारा कितना हो जाएगा 60। अब हम देखते हैं ये हमारा बन गया। अब यहाँ टैली मार्क भी लिख लीजिए। 15 कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 1 2 3 4। अब 4 लिखने के बाद एक डायगोनल डाल देंगे, 5 हो जाएगा। फिर से इसी तरीके से 1 2 3 4 और एक डायगोनल लाइन 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये 15 हो गया। अब इसको 28 लिखना है, तो इसी तरीके से 1 2 3 4 और एक 5 डायगोनल लाइन, 1 2 3 4 और एक 5, 1 2 3 4 और एक डायगोनल लाइन 5, 1 2 3 4 और एक डायगोनल 5। ये देखिए 5 5 10 15 20 20 हो गया। 5 और करिए, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये 3 और लिखना है, 1 2 3। ये देखिए 5 10 15 20 25 + 3 28 हो गया। इसको 5 लिखिए। 5 लिखेंगे हम कैसे, सेम जैसे अभी हमने आपको बताया है, 1 2 3 4 और एक डायगोनल लाइन हो गया 5। अब इसको 12 लिखना है, कैसे लिखेंगे 12, तो 1 2 3 4 और एक डायगोनल लाइन 5, 1 2 3 4 डायगोनल 5। ये अभी 10 हो गया, 5 5 10 और 2 लाइन आप अलग ड्रा कर दीजिए। इस तरीके से टैली मार्क आपको लिखा जाता है। इस पूरे को बोल देते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये आपका अब रेडी हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका रेडी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
3 की तरफ। अच्छा, इसमें एक चीज और बनाना था और रह गया, उसको बना देते हैं। इसमें बनाना है बार ग्राफ। क्या बनाना है? ड्रा ए बार ग्राफ टू इल्यूस्ट्रेट इट। इसी को देख के बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ के लिए आपको किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? यहाँ सोपर्स वाले कॉलम की इसकी जरूरत पड़ेगी और फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, तो इसको देख के बना लेते हैं बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में आप इस जगह पर आप ऐसे करिए कि एक लाइन आपका ये एक्स एक्सेस हो जाएगी और एक लाइन हम वाई एक्सेस ले लेते हैं ऐसे। इसको ले लेते हैं एक्स एक्सेस और इसको लिख देते हैं वाई एक्सेस। ठीक है। अच्छा, इस साइड में आपको लिखना है कितने हैं आपके, क्या क्या है? 1 2 3 4, 4 मेंबर है, मेन वोमेन बॉय गर्ल्स। इधर हम लिख लेते हैं मेन के लिए, वोमेन के लिए, बॉय के लिए और गर्ल्स के लिए। इनका डिस्टेंस आपको स्केल से नाप के बराबर में रखना है, डिस्टेंस अलग अलग नहीं करना है, नहीं तो डिस्टेंस अलग कर दोगे गलत हो जाएगा। मेन, वोमेन, बॉय, गर्ल्स। यहां लिख देता हूं, एम डिनोट कर देंगे मेन, डब्ल्यू, बी और जी। मेन हो गए, वोमेन, बॉय और गर्ल। इसी डाटा को देख के बार ग्राफ बनाया जा रहा है। अब आप बताइए कि टोटल अधिकतम कितना है? 15, 28, 28 तक ज्यादा से ज्यादा आपका नंबर है, तो आप 30 तक कर लीजिए। 30 तक यहाँ पर हम बना लेते हैं। इसका जो है तो एक स्केल बना लेते हैं, या तो 1 1 का गैप रखेंगे तो आपका 30 तक आपको 30 लाइन ऐसे ऐसे ड्रा करना पड़ेगा, 30 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम 5 5 का गैप रख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम एक कॉलम ऐसे ड्रा मारते हैं तो 5 को इंडिकेट करें। ये एक लाइन हमारा 5 का इंडिकेट करेगा, दूसरा 10 को, 15 को, 20 को, 25 को और ये 30 को। यहाँ लिख भी देते हैं, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15, 20, 25 और ये 30। ये क्या चीज है? ये स्केल है। तो यहां पर लिख भी सकते हो कि 1 यूनिट इजकल टू 5। यहां लिख दीजिए 1 यूनिट इजकल टू 5। किसी भी जगह आप लिख सकते हो जहां भी आपको लगे। ये अच्छा, इधर क्या है? इनके बारे में, इस साइड में आपका सोपर्स है और इस साइड में क्या है? इधर आपका क्वांटिटी है। इस चीज को आपको ख्याल रखना है। यहां पर आप लिख दीजिए ये क्या चीज है, ये जो एक्स एक्सेस में आपने दिखाया है, तो यहां पर सोपर्स है। क्या है? सोपर्स। सोपर्स ये मेन, वोमेन, बॉय, गर्ल, सोपर्स। यहां पर इस साइड में क्या चीज दिखाया गया है? तो इधर आपने दिखाया है सोपर्स क्वांटिटी। सोपर्स क्वांटिटी, ये चीज आपको दिखा देना है, बता देना है कि इधर हमने जो ये वाई एक्सेस में दिखाया है सोपर्स क्वांटिटी है और इस साइड में सोपर्स है। चलिए, तो अब हम शुरू कर देते हैं। मेन कितने हैं? यहां पर आप देख लीजिए, इसमें ग्राफ में मेन कितने हैं? 15। इसका मतलब हमें ये जो मेन की क्वांटिटी जाएगी ये 15 जाएगी। 15 तक इसको ले जाइए, मतलब इस जगह तक आपका ग्राफ जाएगा। ये 15, बस इस जगह तक आपका। यहाँ 15 लिख भी सकते हो, ऐसे लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इस सिधाई में आपका स्केल इंडिकेट कर रहा है। ओके, इसके बाद ओमेन कितना है? ओमेन आपका 28 है। तो आप 28 ओमेन कैसे बताओगे? यहाँ 25 ऐसे, ये 30 है, इसके थोड़ा सा आगे आपका इस जगह पर जाएगा ओमेन, इस जगह में। ये टोटल 30 की सिधाई में नहीं, 30 से थोड़ा नीचे।
आपको स्केल से बनाना है, स्केल से एकदम सीधी लाइन आएगी। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, मेन हो गया, वोमेन हो गया, और ये 30 से थोड़ा सा डाउन में है। अगर 30 में दिखाते तो आपका और ऊपर जाता, ठीक है। 28 ये हो गया 28। अच्छा, अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो कि ये 15 है और यहाँ पर 28 लिखा हुआ है, 28 इनकी हाइट है। अच्छा, बॉय कितने हैं, तो बॉय आपके हो गए 5। तो 5 यहाँ पर 5 के कॉलम में ड्रा करेंगे, मतलब थोड़ा सा आगे जाएंगे, एक एक 1 यूनिट ओनली, ये 1 यूनिट हो गए। अच्छा, गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स आपके 12 है। तो गर्ल्स का 12 की कितना जाएगा, यहाँ पर 10 से थोड़ा सा ऊपर, ये 10 हो गया। इसके बाद यहां से आगे थोड़ा सा 2 यूनिट, और 2 यूनिट से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि बॉय यहाँ पर 5 थे और गर्ल्स 12। ये 12 की 10 से थोड़ा सा ऊपर लिया गया है। ये आपका क्या चीज बन गया, बार ग्राफ। इसको क्योंकि एक क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया था कि आपने बार ग्राफ, ड्राई बार ग्राफ टू इल्यूस्ट्रेटेड, इसका बार ग्राफ भी बनाना था। आपने इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बना दिया, बार ग्राफ बना दिया। चलिए क्वेश्चन आगे में चलते हैं। यहां पर दिया गया है द वीकली वेजेस इन रुपीज, इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर इन फैक्ट्री आर। एक फैक्ट्री में डेली बेसिस पर, मजदूरी पर, डेली बेसिस पर वर्कर है, काम कर रहे हैं। और इनमें क्या है, इनकी ये मजदूरी है जो डेली बेसिस है, मजदूरी है 830, 835, 890, ये सब के सब मिक्स किया हुआ है। इसका बोला कि यूज टैली मार्क, पहले टैली मार्क बनाओ, मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल विथ इंटरवल एट 800, 810, 810 से 20 एंड सो ऑन। फिर से सुनिए, यूजिंग टैली मार्क, टैली मार्क का यूज करते हुए फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल अभी थोड़ी देर पहले आपका बनवाया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे ये भी आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ये बनाया गया था ना, इसी तरीके से आपका ये बनेगा। और ये क्या है, ये आपका डेली बेजेस हो गए। और यहाँ पर यूजिंग टैली मार्क, फ्रीक्वेंसी टेबल, इंटरवल, इंटरवल भी आपको बता दिया गया है। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं यहाँ पर बनाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी तरीके से जो हम पहले बनाए थे जिस तरीके से, इसी तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। इसमें हमने क्या करना है, देखिए ये हमारा जो बहुत सारे हैं, ये कितने 30 वर्कर है। अगर 30 वर्कर का नाम लिखेंगे एक एक करके तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम ग्रुप में इस डाटा को दिखा सकते हैं, किस में दिखा सकते हैं, ग्रुप में। तो ग्रुप में दिखाने के लिए हम यहाँ इसको ऐसे लिख लेते हैं, इस तरीके से यहाँ लिख देते हैं ग्रुप। इसके बाद यहाँ पर बन जाएगा टैली मार्क। इसको थोड़ा और आगे कर देते हैं और यहाँ पर लिख देंगे फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर टैली मार्क, टैली मार्क, इनको देख के, इसी डाटा को देख के ग्रुप में डाटा, और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो हमने पहले बनाया था इसी तरीके से अभी वाला भी है। आप देखेंगे इनमें दोनों में अंतर इतने हैं कि इसमें नंबर ऑफ शॉपर हमने लिखे थे, शॉपर सिंगल क्वांटिटी था, बार ग्राफ बना था। और इसमें आप देखेंगे डाटा ग्रुप में है, तो ग्रुप वाले डाटा का हिस्टोग्राम बनता है, ग्रुप वाले डाटा को। तो चलिए अब हम शुरू कर देते हैं। इसमें इसमें बोला क्या है कि ग्रुप क्या लेना है, 800 से शुरू करना है, 810। तो आप यहां पर ग्रुप में दिखा दीजिए इसको, 800 से 810।
ओके, इससे आगे कहाँ जाएंगे? 810 के बाद 810 से 20, 810 से 20, 820। अच्छा 820, अब इसके बाद लिखा है सो ऑन। सो ऑन मतलब जितना आगे तक है। तो देखिए 890 तक है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कहाँ है? 890, मतलब हमें 900 तक बना लेनी है। इसको बना लीजिए इसी तरीके से आगे तक 820, 822 व 830, 830 से 40, 840 से 850, 850 से 860। इसको थोड़ा और आगे मैं ड्रैग कर देता हूं। 860 के बाद 860 से 870, 870 के बाद 880, 70 से 880, 880 के बाद 890, इसके बाद आएगा 890 से 20। इसको मैं थोड़ा और ऊपर बना लेता हूं क्योंकि यहां पर जगह कम पड़ रहा है मुझे। इसको मैं पूरा मिटा देता हूं एक बार, जगह कम पड़ जाएगा, नीचे बन नहीं पाएगा। सेम इसी तरीके से मैं दोबारा बना देता हूं इसी को। यहां पर हो जाएगा ग्रुप, यहां पर हो जाएगा टैली मार्क, और यहां पर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। बस फ्रीक्वेंसी। अब हम इसको सेम लिखते जाते हैं, आपको जैसे पहले लिखा गया था। ये वाला आपका सेम डाटा कहां से? ये 800 से 810, यहां से लिखते 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830, 830 टू 840, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870, इसके बाद 870 से 880, 880 से 890, और 890 से 800, सॉरी 890 से 90 के बाद आ जाएगा 900। बस ये हमारा हो गया। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, इनको हम जल्दी जल्दी इनको अलग कर लेते हैं। जैसे 800 से 810 तक कितने हैं ये चीज देख लेते हैं। चलिए 810 तक इसको काउंट करिए, तो हम एक साइड से देखेंगे, यहाँ पर नहीं है। ये 810 को काउंट नहीं करना है, 810 से आगे वाले में काउंट होगा। बीच में हमने देखना है 810, देखिए कहां पर होगा। और 810 से एक 804, मतलब बीच में आपका जीरो आ रहा है ना, इसमें आप इसमें जीरो देखिए बीच में कहां पर है। तो एक आपका ये जीरो है 804, इसको ले लेंगे। एक यहां पर ले लेंगे 804, एक
और बीच में जीरो कहां पर आ रहा है, एक यहां पर आ रहा, 2 1 2, और बीच में जीरो किस में आ रहा देखिए, एक यहां पर आ रहा, तो कितने टोटल हो गए, 3। तो आप फ्रीक्वेंसी में लिखिए यहां पर 3, फ्रीक्वेंसी में हो गया 3। 3 आप इसको टैली मार्क में कैसे दिखाएंगे, 1 2 3, बस। ओके, अब सेकंड नंबर में क्या करेंगे, अब यहां पर जीरो था, इसके बीच में आप देखेंगे 810 से 20 तक ढूंढने का तरीका, सेंटर में आप देखेंगे कि यहां पर 1 है, तो बीच में देखिए सेंटर में 1 किसमें है, एक इसमें है, किसमें 1 है, एक 1 यहां पर है, 1 इनमें और किसी में नहीं है, एक यहां पर है 2, तो इसमें टोटल 2 ही है, सेंटर में 1, क्योंकि 1 वाले लाइन में 110 से 20 वाली लाइन में 20 को शामिल नहीं करना, जैसे पहले वाले में 10 को शामिल नहीं किया था, 10 से लेकर आगे वाले में शामिल करेंगे, सेंटर में 1 होना चाहिए, तो सेंटर में 812 में सेंटर में 1 है, और 810 में 2 है ओनली, तो यहां पर लिख देंगे 2, और यहां पर 1 लाइन 2 लाइन ड्रा हो गई, बस टैली मार्क में। अब हमने 820 से 30, तो 820 में सेंटर में आपका क्या आ रहा, 2 आ रहा, तो अब आपको 2 वाला देखना है कि 2 वाला कहां पर है, तो 2 वाला इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, जल्दी से देखते हैं इसको, 1 और कहीं है, और कहीं, और इसमें कहीं भी नहीं है, तो इसमें कितना है, 1, तो यहां पर हम लिख देते हैं 1, और यहां पर 1 टैली मार्क में भी 1 डिनोट हो जाएगा आपका 2 वाले को सीधा ही। अच्छा, इसके बाद आप 830 से 40 देखेंगे, तो सेंटर में आप 3 देखेंगे, 3 देखिए कितने हैं, 3 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कहीं 9, तो कितने में बने, 9, तो यहां पर आप 9 राइट कर देंगे, और 9 यहां पर क्या करेंगे, 9 इसको यहां पर 9, 9 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, और एक डायगोनल, ये हो गया 5, अब 4 लाइन ड्रा कर दीजिए, 1 2 3 4, ये 4 लाइन अलग से ड्रा हो गई आपकी। चलिए, अब इसके बाद हम 3 के बाद क्या देखेंगे, 840 से 50, मतलब सेंटर में 4 होना चाहिए, यहां पर नहीं है, 1 2 3 4, और यहां पर 5, इसमें कितना आ रहा, 5 आ रहा, इसका मतलब यहां पर हम 5 राइट करेंगे, और इसको 5 1 2 3 4, और ये 5 आपका डायगोनल लाइन ड्रा हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, 850 से 60, तो आपका सेंटर में 5 आ रहा ना, 5 वाला आप ढूंढ लीजिए कितने हैं, 1, इसमें नहीं है, बस एक ही आ रहा है इसमें, 5 वाला कितना है, 1, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1 राइट करेंगे, और यहां पर ओनली 1 ड्रा कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 860 से 70, सेंटर में आप देखेंगे 6 आ रहा, तो 6 वाला ढूंढिए कितने हैं, 1 2 3, बस टोटल 3 बन रहे हैं, तो आप इसको 3 लिख लीजिए यहां पर, 3, और 3 आप यहां पर ऐसे 1 2 3, इस तरीके से 3 आप राइट कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे 60, इसका हो गया, अब से 870 से 80, तो सेंटर में आप 7 देखिए कितने हैं, यहां पर नहीं है कोई भी, यहां पर भी नहीं है, 7 7 7,
यहाँ पर 7 में सिर्फ एक जगह ये है 1 ओनली, एक ही है, तो यहाँ पर फिर से 1 लिख देंगे आप और यहाँ पर 1 लाइन ड्रा कर देंगे। ओके, इसके बाद 880 से 90 के बीच में, तो इसका मतलब सेंटर में 8 आ रहा, तो 8 वाला देख लीजिए, यहाँ नहीं है। इसमें सेंटर में 8 किसी में नहीं है, ऊपर वाले में। नीचे वाले में देखते हैं, एक यहाँ पर है 1, यहाँ नहीं है। इसमें भी आपका 1 है, तो 1 आप ड्रा कर दीजिए और 1 लाइन ड्रा कर देते हैं। इसमें 8 जिसमें सेंटर में है। अब 9 वाले को देख लेते हैं, जिसके सेंटर में 9 है। जिसके सेंटर में 9 है, तो 9 वाले को देखिए, 1 2 3 4, तो इसमें कितने हैं 4, यहाँ 4 लिख दीजिए और यहाँ पर 1 2 3 4। इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, ये टैली मार्क हुआ, ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया। और ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्यों कंप्लीट होता है, किसमें बोला गया था, वर्कर के बारे में। यूजिंग टैली मार्क मेक फ्रीक्वेंसी टेबल विथ इंटरवल एज 800 से लेकर 810, यहाँ से स्टार्ट करके 810 से 20 और ऐसे सो ऑन, मतलब आगे तक। तो फाइनली आपका कहाँ तक है, 890 से लेकर 890 से 900 तक हमने ड्रा कर लिया था। यहाँ तक आपका जो भी थे आपने पूरा ड्रा कर लिया और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपका रेडी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है ड्रा ए हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन 3। कहने का मतलब यह है कि ड्रा ए हिस्टोग्राम, आपको हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम किसका बनता है, जिसका ग्रुपिंग डाटा होता है। जैसे यहां पर आप देखेंगे, ये डाटा जो आपने रिप्रेजेंट किया है, ये टैली मार्क जो बनाया है ना, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये ग्रुप में है कि आपका जो डेली बेसिस में काम कर रहे हैं 800 से लेकर 810 तक ग्रुप में है। कितने, 3 वर्कर हैं, या 3 नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 आ रहा, 810 से 20 तक में 2 आ रहा। इसी तरीके से ग्रुप में डाटा डिनोट कराया गया है। इसका क्या बनेगा, हिस्टोग्राम। यही चीज ये बोला कि ड्रा ए हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर ए डाटा इन ए क्वेश्चन 3। हमें जो भी डाटा लेना है क्वेश्चन नंबर 3 से लेना है, मतलब इस जगह से लेना है। ये जो डाटा हमने बनाया है, तो हमें हिस्टोग्राम बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, ग्रुप की, और इस फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, बस। इसकी टैली मार्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा क्वेश्चन नंबर 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और इन क्वेश्चनों के फिर आपको उत्तर बनाने हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। एक एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दो आपको लाइन ड्रा करना पड़ेगा इस तरीके से। इसको थोड़ा मैं आगे से बना लेता हूं। चलिए यहीं से बनाते हैं। एक आप एक्स एक्सेस लाइन ड्रा कर लिया है, ये एक्स एक्सेस है, और एक लाइन आप वाई एक्सेस ड्रा कर लोगे इस तरीके से, ऐसे। ये लाइन आपका वाई एक्सेस हो जाएगा। ओके, इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर कितने, यहां पर हम क्या करेंगे कि हिस्टोग्राम तो बनाना है, इस डाटा को देख के हिस्टोग्राम बनाना है। यहां पर जगह कम पड़ेगा, हम अगले पेज में आपको यहां पर बना देते हैं सेम। एक आपका एक्स एक्सिस लाइन हो जाएगा, एक्स एक्सेस, और एक लाइन हो जाएगा आपका वाई एक्सेस।
बाई एक्सेस लाइन। ओके, एक साइड में आपका क्या रहेगा, एक साइड में आपका ये चीज रहेंगे जो आपका ग्रुप है कि किस जगह से किस जगह के लिए दिया जाएगा, जैसे 800 से 810 तक, है ना। तो इस तरीके से 800 से 810 तक। लेकिन इस जगह पर आपको जिग जैग करना पड़ेगा फिर, है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं 800 से 810, 810, ये एक कॉलम हो जाएगा। फिर इसके यहां पर कितने हैं टोटल ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक हमें लेना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे 10 तक कर लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरीके से हम पहले इसको राइट कर लेते हैं। जैसे यहां पर इसको मैं और पीछे से लिख लेता हूं, 800 से लेकर 810, ये चीज आपका लिख दिया गया है यहां पर। ठीक है, 800 से 810। अब यहां पर सेम आगे बढ़ते जाएंगे, इस डाटा को हम, ये पूरा डाटा आपको नीचे आपको राइट करना है यहां पर। 810 के बाद 810 से 820, 820 से 30, 830। अच्छा, 830 से 840, इसको मैं इस तरीके से नहीं, फिर इसको मैं मिटा देता हूं, इसको दूसरे तरीके से लिख देता हूं। यहां पर हम लिख, इसको थोड़ा सा हमें गैप भी देना पड़ेगा, इसलिए मैं मिटा के थोड़ा सा, ये लाइन ऐसे ड्रा कर देते हैं, और इस जगह पर थोड़ा जिग जैग बना देता हूं, जिग जैग लाइन को इस तरीके से। ये जिग जैग क्यों, उसको मैं बता रहा हूं क्यों। यहां पर लिखेंगे 800, यहां से 800 से लेकर 810 यहां लिख देते हैं, 810। अच्छा, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880 और 890, और यहां आगे अगर आएगा तो 900, 900 तक, आगे तक अगर, है ना। ये 800 से लेकर 810 तक, क्योंकि इनके जो ये जो ग्राफ बनाएंगे तो किसी भी ग्राफ में गैप नहीं होगा, इसलिए इसको लगातार लिख दिया गया है 800 से 810, 20, 30। अब आगे वाला देखते हैं, तो आगे वाला कहां तक अधिकतम वैल्यू है। अधिकतम वैल्यू आपका यहाँ पर 1 3 ज्यादा से ज्यादा 9 तक है, कहां तक है 9 तक। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका भी हम यहां से 1 यूनिट ऐसे 9 तक की यूनिट हम बना लेते हैं। यहां तक 1 यूनिट, 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगा 9। यहां पर आप इसको नंबर ड्रा कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। और आगे जाता तो, और ये हम 9 तक क्यों ड्रा किए हैं, लिखे हैं, क्योंकि ये अधिकतम वैल्यू इसकी 9 है। अगर 10 और 11 होता तो, या 12 होता तो हम उसको भी राइट करते आगे तक, ठीक है। ओके, ये आपका जो हिस्टोग्राम का जो ग्राफ बनना था, ग्राफ बन चुका है। अब सिर्फ हिस्टोग्राम के आपको ग्राफ को ड्रा करना है। तो चलिए डाटा को देखते हैं पहले।
सबसे पहले 800 से 810 तक कितने हैं, तो 3 है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 800 से 810 के बीच में गैप तो रखना नहीं है, यहां तक जाएंगे, इस जगह तक। ये 3 की सिधाई ये वाली है, ये वाली, तो यहां तक जाएंगे और यहां पर ऐसे डाटा ये हो जाएगा और 810 तक यहां तक डाटा रहेगा, ये रेक्टेंगल ऐसे। आप स्केल से बनाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, स्केल से एकदम बराबर आना चाहिए। ये 800 से 810। अच्छा, इसके बीच में जैसे मान लीजिए 810, 20, 30, 10, 10 का गैप है ना, लेकिन यहां पर देखिए इस जगह पर तो जीरो होता है, इस जगह जीरो होता है। 800, तो 800 तक की डाटा कहां गया, तो इस लाइन को क्लोज कर दिया गया है, इसीलिए जिग जैग लाइन बनाई जाती है। 810 तक हो गया। अब 10 से 20 कितना है, 10 से 20 वाले में 2 है, तो 2 तक का जाएगा। 2 कहां पर है, इस जगह पर है, मतलब ये जो है इस जगह तक डाटा जाएगा, ये यहां तक, 2 यहां इस सिधाई तक है। ये इनका जो रेक्टेंगल का मोटाई है, रेक्टेंगल का मोटाई भी इक्वल रहेगा। अब थोड़ा फास्ट करेंगे। अच्छा, 820 के बाद 820 से 30 के बीच में 1, तो इसको 1 1 ले लेंगे। 20 से 30 के बीच में 1, इसका मतलब ये डाटा यहीं तक रहेगा और ये 1 इसमें ज्वाइंट कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद 30 से 40 कितना रहेगा, 1 के बाद कितना है 9, तो आपको 9 तक जाना होगा। 9 कॉलम देखेंगे कहां तक है, यहां तक, इसका मतलब ये जो लाइन जाएगी ये सीधा 9 तक ले जाएंगे आप। ये 9 कहां है, इस जगह पर। ये गैप नहीं होगा, इस जगह पे लाइनों में गैप नहीं होगा। ये आपका बन गया कहां से, 830 से 40। इसके बाद 30 से 49, 9 के बाद क्या बनाओगे, 5 तक का। आप इसको इसी तरीके से बनाते जाइए। 5 देखिए कहां पर है, इस जगह पर है, मतलब इस सिधाई पर जाएगा, 5 की सिधाई पर। कहां तक, 40 से 50 के बीच में। ये 40 से 50 यहां तक जाएगा। अच्छा, इसके बाद कहां तक जाएगा, 5 के बाद कहां है, 1, फिर 3। इस तरीके से आप इसको डाटा को बनाते जाइए। पहले 1, तो 1 कहां पर है, इस सिधाई में आएगा 1। इसके बाद आपको 3 कॉलम ऊपर ले जाना है, तो ये 3 मतलब यहां से इनके बीच का डाटा आपको 3 होना चाहिए, तो 3 इस सिधाई में आएगा, ये यहां पर। ये ये 3 860 से 70 के बीच में था 3, ये 3 है ना, तो इसके अकॉर्डिंग बना दिए। लेकिन ये जो 1 है, 1 आपका ज्यादा हाइट में बन गया है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं इस जगह को। ये अच्छा, 3 के बाद फिर क्या आ जाएगा, ये आपका डाटा ऑलरेडी 1 1 और फिर 4। इसके बाद 1 रहेगा, तो ये आप 1 बना दिए यहां तक, फिर से एक बार 1 रहेगा, 1 बना दिया। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो लास्ट डाटा था यहाँ पर क्या है, 4। कहां से, 90 से 890 से 900 तक के बीच में। यहाँ पर कितना है, 4 है। इसमें आप देखिए 4, तो आप 4 तक ले जाइए इसको। 4 कहां पर है, इसके सिधाई में आएगा, मतलब यहां तक। आप स्केल से बनाएंगे एकदम एक्यूरेट आएगा। इस तरीके से आपका हिस्टोग्राम आपका रेडी हो गया।
ये जो किस क्वेश्चन बोला गया था कि ड्राई हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा ये क्वेश्चन 3। ये आपने क्वेश्चन 3 से पूरा डाटा आपने लिया जो क्वेश्चन 3 बनाया था और ये पूरा क्वेश्चन हो गया। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और जो नीचे लिखे हैं तो इसके उत्तर दो। तो क्वेश्चन आप दे दीजिए, उत्तर दे दीजिए। अच्छा, इसमें आप लिख भी सकते हो क्योंकि इनकी हाइट अगर मेजरमेंट बराबर नहीं है तो आप लिख भी सकते हो। क्या लिखोगे? ये डाटा 3219, यहाँ पर ये 3 है फर्स्ट में, इसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, इसके बाद 9 है, 3219। इसके बाद 513, ये 5 है, इसके बाद 1 है, यहाँ पर 3 है, इसके बाद क्या है 513, 114, तो ये 1, ये भी 1 और ये 4। ये हाइट आपका जो आपका ग्राफ बन रहा है, ये हाइट, ये आपका डाटा के अकॉर्डिंग कि कितना डाटा आपका ऊपर नीचे जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपका ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा। ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन बताना, क्या व्हिच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, किस ग्रुप में नंबर ऑफ वर्कर ज्यादा है, किस ग्रुप में। तो आप इसको आंसर देखिए किस ग्रुप में है, तो आपका आंसर हो जाएगा 830 से 40। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं 9, है ना। ये आपका ग्रुप है, इसको लिख भी सकते हो ग्रुप, ये है ग्रुप है। और इस साइड में क्या है, इस साइड में आपका है नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर। यहां पर आप लिख देंगे नंबर ऑफ वर्कर इस साइड में, है ना। अब इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हिच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, किस ग्रुप में ज्यादा वर्कर है। तो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा 830 to 40। यहां पर लिख दीजिए ए नंबर का 1 नंबर का आंसर है 830 to 840। ये आपका ग्रुप हो गया। किसको देख के बताया आपने, आपने देख के बताया इसमें, ये आपका डाटा जो आपने डाटा आपने ड्रा किया है। अब अगला क्वेश्चन है इसका, हाउ मेनी वर्कर अर्न रुपीज 850 एंड मोर, 850 रुपए से ज्यादा कितने वर्कर पाते हैं या इससे ज्यादा। हाउ मेनी वर्कर अर्न 850 एंड मोर, इसको देख लीजिए। 850 के बाद यहां से 850 एंड मोर, ये सारे वर्कर को आप काउंट कर लीजिए। तो 1 और 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 + 4 10। तो आपके यहां पर क्या हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा 10 वर्कर, 10 वर्कर्स। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन रुपीज 850। इसी ग्राफ को आपको देख के बताना है, ये जो ग्राफ है इसी ग्राफ को देख के आपको बताना होगा इस क्वेश्चन का उत्तर कि हाउ मेनी वर्कर्स, कितने वर्कर अर्न लेस देन 850, 850 रुपए से कम कितने वर्कर पाते हैं। तो आप देख लीजिए 850 से कम जो पाते हो, ये 850 हो गया। इससे इधर जो नंबर आएंगे इस साइड में 850 से कम जो पाते हैं, तो ये आप काउंट इनको कर लीजिए कि कितने वर्कर पाते हैं। तो काउंट करिए, ये हो गया 5 और यहाँ पर 9 + 5 हो जाएगा 14, 15 16 17 और +3 20। तो कितने हो जाएंगे, इनको हमने काउंट कर लिया तो ये हो जाएंगे 20 वर्कर्स। तो आप यहां लिख देंगे थर्ड नंबर में आंसर हो जाएगा 20 वर्कर्स, 20 वर्कर्स। 20 वर्कर्स, है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आपने क्या किया है, आपने ग्राफ बनाया। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला गया था कि क्वेश्चन नंबर 3 को देख के, कौन सा, इस क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये था, इसको देख के आपने ये ग्राफ बनाना था।
ग्राफ बना दिया। हिस्टोग्राम, अच्छा हिस्टोग्राम बनाने के बाद आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन के उत्तर बताना शुरू किया। जैसे विच ग्रुप द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, किसमें ज्यादा वर्कर है आपने बताया। फिर आपने बताया हाउ मेनी वर्कर अर्न 850 एंड मोर, 850 या उससे ज्यादा कितने पाते हैं। तो देखा आपका ये 850 हो गया जो आपने ग्रुप बनाया था, ये रुपीज है, 850 से ज्यादा जो पाते हैं वो आपने बता दिया। यहाँ पर ग्रुप इन रुपीज भी लिख सकते हो, ग्रुप इन रुपीज, रुपीज है ना। रुपीज किस चीज का ग्रुप है, ये रुपया का है, जो 800 मतलब कितने पैसे से ज्यादा पाते हैं कौन वर्कर, तो उसका आपका हो गया ये आपने बताया। और क्या बताया आपने, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, इसी ग्राफ को देखकर 850 मतलब ये 850 था, इससे नीचे कितने वर्कर पाते हैं वो आपने इसको काउंट करके आपने बता दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर फिनिश होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, अगर क्वेश्चन नंबर 4 आपने समझ गए तो आप इसी ग्राफ को देखना है, जो आपने ग्राफ अपने से बनाया था, खुद सेल्फ मेड किया था, इसको बनाया था, इसी तरीके से यहाँ पर ग्राफ पहले से बनाया है, और आपको इस ग्राफ को देख के आंसर बस बताना है। द नंबर ऑफ आवर्स फॉर which student of a particular class watches television during holidays in shown through the given graph, answer the following। बोला जा रहा है द नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे, विच स्टूडेंट कितने स्टूडेंट है ना, पार्टिकुलर क्लास वॉचेज टेलीविजन, टेलीविजन जो वॉच करते हैं उसके बारे में ग्राफ बनाया गया है ना। टीवी देखते हैं, टेलीविजन वॉच करते हैं, देखते हैं, उसके बारे में ग्राफ बनाया गया है। डूरिंग द हॉलीडे, कब देखते हैं, जब छुट्टी रहता है। इन शोन थ्रू द गिवन ग्राफ, ये ग्राफ एक बनाया गया है। आंसर द फॉलोइंग, नीचे लिखे इनके उत्तर बताइए आप। अब इसी ग्राफ को देखते जाइए उत्तर। यहाँ पर क्या दिया है, आवर्स ऑफ टीवी वॉचेड पर डे जो टीवी देखा जा रहा है वो दिया गया है। ये जो ग्राफ की हाइट है, ये जो हाइट दिया गया है किसके बारे में है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट, 22 स्टूडेंट, ये ऐसे दिया गया है। अभी आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी, कितने घंटे, कितने घंटे, हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी, हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे तक मैक्सिमम नंबर आप टीवी देखते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, आवर्स टीवी, कितने घंटे तक मैक्सिमम, ये 32 गया है, ये वाला कॉलम आप देख रहे हैं, ये कॉलम, तो 4 से 5 आवर्स, 4 से 5 आवर्स। क्वेश्चन नंबर, बस इतना स्मॉल नंबर है कि आपने ग्राफ देखना है, उत्तर बता देना है। तो इसका उत्तर ये हो गया 4 से 5, 4 से 5 आवर्स, बस आंसर कंप्लीट। ओके, अगला आंसर देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स, कितने स्टूडेंट, कितने छात्र ऐसे हैं जो टीवी देखते हैं लेस देन 4 आवर्स, 4 आवर्स से कम। ये यहाँ पर है 4 आवर्स, इससे नीचे इधर वाले पूरे आप काउंट कर लीजिए। तो देख लेते हैं यहाँ पर 22 प्लस 8 30 अब प्लस 4, ये हो जाएंगे 34। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा 34। क्या चीज है, हाउ मेनी स्टूडेंट, तो 34 स्टूडेंट, 34 स्टूडेंट, बस आपका आंसर हो गया। अब कैसे पता किया, ग्राफ देखा, पूछा गया था हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स, 4 घंटे से कम। तो आपका यहाँ पर आपने देखा कि ये 4 आवर्स है, आपने इसके बाद जो आए इधर आपने इनको देख लिए इधर वाले, तो 22 स्टूडेंट 8 30 हो जाएगा प्लस 4 34 स्टूडेंट। इसके बाद बोला जाता है हाउ मेनी, इसको मैं रफ मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ। हाउ मेनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी, बोला कि हाउ मेनी स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्पेंड माने खर्च करते हैं टाइम, मोर देन 5 आवर्स, 5 घंटे से ज्यादा
तो 5 आवर्स कहां पर है, इस जगह पर। इससे ज्यादा कितने स्टूडेंट हैं, इधर देखो 8 + 6, 8 और 6, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। यहां पर थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा 14 स्टूडेंट, 14 स्टूडेंट। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और इसी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं, और साथ में जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नए वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।